अब हम आपको दिखाते हैं दोबारा से आंकड़े दो यहां पर बल्लेबाजों के जिन्होंने शॉट ही ऑफर नहीं किया जनाब, शॉट ही ऑफर नहीं किया। उनको लगा बॉल जो है ना वो ऊपर से चली जाएगी, गिल्लियां लेते हुए चली गई बॉल। ये जो आपने दूसरी बार मुझे बोला है ना, मतलब सच में, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऑफ स्टंप कहां है, बॉल की लेंथ कहां है, उसके टप्पे का अंदाजा नहीं समझ में आ रहा है, बाउंस नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अनइवन बाउंस था, मगर आप शॉट ही ऑफर नहीं कर रहे हो। इस तरीके से भी भला कोई आउट होता है? पहले दोनों के आंकड़े दिखा देते हैं, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के, और दोनों अच्छी फॉर्म में। अगर आप इस तरीके से विकेट थ्रो करके चले जाओगे, इतने हल्के में ले जाओगे चीजों को, तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि दोनों के आंकड़े आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि इन्होंने किया क्या जनाब। चेतेश्वर पुजारा, रन इन्होंने 14 बनाए हैं, गेंद इन्होंने 25 ली है, चौके 2 लगाए हैं, छक्का कोई भी नहीं है, स्ट्राइक रेट इनका 56 का रहा है। माने जाने जाते हैं कि मतलब इनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट का। अगर स्पेशलिस्ट 14 रन बना सकता है, और जिस तरीके की बात इन्होंने कुणाल ने बताई है कि जिस तरीके से ये आउट हुए हैं, बिल्कुल ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। किस तरीके से भी कोई आउट हो सकता है। चलिए शुभमन गिल की बात करते हैं। रन इन्होंने 13 बनाए हैं, 15 गेंदें इन्होंने ली हैं, चौके इन्होंने 2 लगाए हैं, छक्का इन्होंने कोई नहीं लगाया है, स्ट्राइक रेट 86.66 का रहा है। जिस फॉर्म में ये आईपीएल में दिख रहे थे, जितने ये आक्रामक नजर आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा छोड़िए, इतना बुरा देखने को मिलेगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। खैर कुणाल, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये दोनों आउट हुए हैं, और आपने ये कहा कि इनको समझ में ही नहीं आया बॉल, तो ये दोनों इतने एक्सपीरियंस हैं, ऐसा भी नहीं था कि पहली बार खेल रहे थे या कोई फॉर्म में नहीं थे, दोनों के दोनों फॉर्म में थे। चलिए रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है, जो अपना सिस्टम है, वो बरकरार रखा। ये दोनों तो फॉर्म में थे, बिल्कुल फॉर्म में थे। चेतेश्वर पुजारा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। चेतेश्वर पुजारा आईपीएल नहीं खेलते और खेला भी नहीं उन्होंने आईपीएल में, ऑक्शन में भी उनका नाम अपना रजिस्टर नहीं कराया था अपने आप को। उसके बाद वो इंग्लैंड आ जाते हैं, काउंटी आ जाते हैं खेलने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत वाहवाहियां होती हैं जी कि आप सैक्रिफाइस करते हो, आप ससेक्स के लिए खेलने आते हो, ससेक्स आपको कप्तान बनाती है, आप ससेक्स के लिए 3 शतक बनाते हो, और आप पिछले 1-1.5-2 महीने से जो है खेल रहे हो वहां पर। आप उन मौसम का अभ्यस्त हो गए, उन पिचेस के अभ्यस्त हो गए, उस बाउंस के अभ्यस्त हो गए, सब कुछ हो गया, पूरा होमवर्क आपने कर लिया, पूरी तपस्या आपने कर ली है। मगर जिस दिन वो मौका आता है ना, उस दिन आपकी तपस्या फेल हो जाती है। उसका रिजल्ट जो है ना, वो 0/सन्नाटा एकदम जो है वो देखने को मिलता है। तो मतलब ये उम्मीद जो है, और जिस तरीके से आउट हुए ना अलका, होता क्या है जब इस तरीके से बल्लेबाज आउट होते हैं ना, उसे कहा जाता है, मतलब क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, चारों खाने चित। मतलब आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। ठीक है भाई, आप शॉट खेलते हुए आप मिसजज कर गए, इधर उधर लग गई बल्ले से, समझ आता है आउट होने का तरीका, मगर इस तरीके से एक इनफॉर्म बल्लेबाज आउट हो जाए कि उसको पता ही नहीं कि भाई लेंथ क्या है, गेंद की लाइन क्या है, वो क्या स्टंप्स में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर स्टंप्स में आ रही है तो आप अपना बैट ऑफर करते हो, ना कि आप उसे छोड़ देते हो। वो छोड़ते आप तब हो जब आपको बाउंस पे बहुत ज्यादा भरोसा हो, आपको पता हो गेंद जो है कितनी बाउंस कर रही है। आप शुरुआत की इनिंग्स में आपने बहुत ज्यादा ऐसे गेंदें नहीं खेल ली, आपको 50 पार नहीं हो गए कि आपको पिच का अंदाजा हो गया। और रोहित शर्मा ये सारी बातें बोलते ही आए थे कि इंग्लैंड के अंदर आप कभी भी अपने आप को सेटल महसूस नहीं करते, स्ट्रगल करते हो, और जो ज्यादा स्ट्रगल करता है वही रन बनाता है। तो चेतेश्वर पुजारा, वो स्ट्रगल जो उन्होंने की थी उसका नतीजा नहीं मिला। शुभमन गिल की बात कर लें, ऑरेंज कैप जी आईपीएल के अंदर 890 रन, ठीक है, फटाफट बैक टू बैक शतक। उससे पहले अगर आप देख लें तो भी उन्होंने रन बनाए हुए थे वनडे क्रिकेट में, T20 के अंदर। शुरुआत उन्होंने टेस्ट मैचेस से की थी दिसंबर में पिछले साल, जब बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका एक शतक भी है, यही टीम के खिलाफ जो पिछला टेस्ट मैच था अहमदाबाद में। मगर जगह बदलती है, कंडीशंस बदलती है, बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना वो बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। अगर आप सौरव गांगुली का नाम लेते हो, राहुल द्रविड़ का नाम लेते हो, पहले इंग्लैंड दौरे पर इन्होंने जो है, राहुल द्रविड़ ने नहीं, सौरव गांगुली ने शतक बनाया था। तो आप बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे शुभमन गिल के पास तकनीक है, सब कुछ है, मगर आप बड़े खिलाड़ी सिर्फ अपने उन कंडीशंस के नहीं बनोगे। जिसे कहते हैं ना कि भाई आप अपनी कंडीशंस के बड़े खिलाड़ी हो, वो नहीं। अब आपको ना नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अगर आपको विराट का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, फ्यूचर कहा जा रहा है इंडियन क्रिकेट का, तो अब आपको गेम भी उस तरीके का दिखाना पड़ेगा। इतनी आसानी से विकेट देना जो है, ये मेरे हजम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी आसानी से ये दोनों ही आउट हुए हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा खेल रहे थे। और कितने लोगों की निगाहें थी, और जो इंडियन सपोर्टर्स आए हुए थे, मुझे तो लग रहा है कि उनके तो पैसे भी वेस्ट हो गए और टाइम भी वेस्ट हो गया आज। मतलब कुछ अच्छा क्रिकेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर मजा ही नहीं आ रहा वहां देखने में। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में मजा तभी आता है जब फाइट देखने को मिले। कोई भी क्रिकेट में मजा तभी आता है। मतलब कल ही साबित हो गया था कि हम कहीं ना कहीं तो दब गए हैं, लेकिन आज
जो हुआ वो तो खैर बिल्कुल काबिल तारीफ नहीं इसको कहा जाएगा, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक ये रहा है बिल्कुल प्रदर्शन। निराशाजनक रहा है और आपके टॉप ऑर्डर ने आपको निराश किया है, बिल्कुल। तभी टीम इंडिया ये क्वेश्चन लेके चलती है। हम कल भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि टीम इंडिया को वो गेंदबाज पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि जब आप फॉरेन कंडीशंस में खेलते हो ना तो इस तरीके के स्कोर कार्ड टीम इंडिया लिए कोई एलियन बात नहीं है, बिल्कुल। ये हो जाता है। आप साउथ अफ्रीका में खेलोगे तो भी, चाहे आप इंग्लैंड में खेलोगे, ऑस्ट्रेलिया में खेलोगे, ऑफ लेट पिछले एक दशक में आप कहो तो आपने वहां मैचेस जीते भी हैं, जीते भी सीरीज जीती भी है, मगर ये चीज कभी भी हो सकती है और ये चीज दूसरी बार WTC में देखने को मिल रही है। आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि टीम हार गई है, मगर चांसेस जो है वो मतलब बहुत कम हो गए हैं। 10% चांस भी मैं दे दूं तो बड़ी बात, 10% भी बहुत ज्यादा है। बस 10% दे दो तो आप बड़ी बात है, क्योंकि अभी टीम हारी नहीं है। हम भी उम्मीद का दामन उस तरीके से लेकिन ना जिस छोड़े। तरीके से हम बात कर रहे थे स्ट्रगल करके अगर हारती ना तो भी हाँ। शायद इतना बुरा नहीं, पर स्ट्रगल तो दिख ही नहीं रहा है कहीं से वो ना। स्ट्रगल नहीं दिख रहा जी, वो एप्लीकेशन नहीं दिख रही,